गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका हमारे चैनल लर्न हिस्ट्री विद पीके सर में स्वागत है। आज हम हल करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा जून 2014 इतिहास विषय पेपर सेकंड विश्लेषण सहित व्याख्या करेंगे। तो लेट्स कम, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम पाई के मूल्य की सही गणना की थी? तो ऑप्शन ए आर्यभट्ट, आर्यभट्ट टू, ब्राह्मियर, ब्रह्मगुप्त। तो आंसर रहेगा आर्यभट्ट फर्स्ट। आर्यभट्ट फर्स्ट ने सर्वप्रथम पाई के मूल्य की सही गणना की और उन्होंने पाई का मूल्य 22/7 यानी 3.1428 दिया और इनकी जो पुस्तक थी वो थी आर्यभट्टिम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पूर्वी ज्ञान यूरोपीय ज्ञान से घटने यह टिप्पणी किसने की? चार्ल्स वुड, ए विलियम कैरी, लॉर्ड मैकाले, विलियम हंटर। आंसर रहेगा लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, और ये लॉर्ड विलियम वेटिक के समय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड मैकाले को आंग्ल प्राच्य विवाद को दूर करने के लिए इनको अधिकार वरदान किया था और इसने कहा था, क्या टिप्पणी की थी कि एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय के एक अलमारी और भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है, यानी इन्होंने आलोचना की थी। थर्ड क्वेश्चन, किस क्षेत्र में उत्खनन से पता चलता है कि वहां नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोद कर रहता है? तो सी, सी है कि वहां पे ड्वेलिंग पिट्स यानी लोग गड्ढे में रहते थे, गड्ढा खोद के उनका घर था। और ये कश्मीर के बुर्ज होम से हमें साक्ष्य मिले, नवपाषाण काल के कुछ कश्मीर से गया। इसके अलावा नवपाषाण की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? खाद्य उत्पादन और पशुपालन का। नवपाषाण काल ने खाद्य उत्पादन शुरू कर दिया था नवपाषाण काल में। तो मैच करने हैं सही उत्तर। जाली प्रकार REM व्हीलर, सतर विन्यास सतर विन्यास है वो थॉमस जेफरसन ने। रेडियो कार्बन टीवी और 3D का पीवी रिवर्स याद रखना, रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मैच करने हैं कि सूची 1 को सूची 2 से कि हड़प्पा कालीन पुरास्थल से प्राप्त सामग्री तांबा कहाँ से प्राप्त होता है? तांबा होता था राजस्थान से। शंख, बंदरगाह यानी कच्छ, लाजवर्द कीमती धातु, अफगानिस्तान, सोना, दक्कन से हमें जो प्राप्त होता था। कि 6 नंबर, युद्ध के लिए निम्न शस्त्राओं में कौन सा हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से अप्राप्त है, यानी कौन सा जो है अप्राप्त हुआ है? तो अप्राप्त बताना, ना तो वहाँ से हमें वहाँ पे क्या बड़े हथियार, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास बड़े हथियार नहीं थे, तो तलवार भी हमें नहीं प्राप्त, ढाल भी हमें नहीं प्राप्त हुआ और शस्त्राण भी नहीं प्राप्त हुआ। और हमें क्या धनुष और तीर बाण जो है प्राप्त हुए हैं। तो आंसर इसका रहेगा डी। निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन सा यज्ञ संपादन का निरीक्षण करता था? तो अग का होता, ब्रह्मा, उद्गाता, अद्रबाहु। तो वर्मा जो है यज्ञ का संपादन का निरीक्षण करता था। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्वेश्चन नंबर 8 भी सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमिलित करना है। स्रोत किससे संबंधित है? बलि से संबंधित। यज्ञ और बलि से संबंधित है। और ग्रह घरेलू कार्य से संबंधित है। धर्म और विधि से। सुलभ, यज्ञ वेदी मापन के लिए सुलभ सूत्र का प्रयोग किया जाता था।
मौर्यकालीन अधिकारी और विभाग को मैच करना है। लक्षणाधिकारी टकसाल, सीता कृषि, पोत वाणिज्य और पणा मापतोल। पोतवा मापतोल और पणा वाणिज्य। अशोक, क्वेश्चन नंबर 10, अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध के उल्लेखन किया है? जोगढ़ शिलालेख, धौला शिलालेख, रोमनईदेई स्तंभलेख, शाहबाज गढ़ी शिल्प राज्ञा। शाहबाज शिल्प राज्ञा में जो है कलिंग युद्ध के उल्लेखन हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा सातवाहन का अंतिम शासक यानी अंतिम शासक कौन सा था? श्री यज्ञ, श्री सातकर्णी, पुलमावी 4, शिव श्री पुलमावी। तो आंसर रहेगा पुलमावी 4। ठीक है, पुराणों के अनुसार विजय श्री, चंद्रगुप्त और पुलमावी 4 जो है लास्ट अंतिम सातवाहन शासक था। उस समय जो है विघटन हो गया था और 5 छोटे राज्यों में स्थापित हो गए। सातवाहन का जो संस्थापक था सिमुक राजा था। चंद्रगुप्त प्रथम के समय शासन में कौन सा क्षेत्र नहीं रहा? प्रयाग, साकेत, विशाली, मगध। तो विशाली जो है चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम में क्षेत्र में शामिल नहीं थी। कालक्रम में लगाना है। पुराशत्रुओं का सही कालक्रम क्या है? सबसे पहले सांची, फिर इसके बाद अमरावती, फिर नागार्जुनकोट और लास्ट में नालंदा। सबसे पुरानी सांची या अमरावती और नागार्जुन और सबसे लास्ट में नालंदा। कौन सा अधिकारी जो है मौर्य प्रशासन में नहीं था? प्रादेशिक भी था, राजुक था, युक्त था, लेकिन जो नायक है वो नहीं थे। अब इनके कार्य क्या क्या थे वो आप समझ सकते हो। राजू का कार्य भू सर्वेक्षण, राजस्व से जुड़ा था और नायक का कार्य सेना संचालन से जुड़ा था। और प्रादेशिक कार्य के अंतर्गत प्रशासन का नियंत्रण। भारत के किस शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु संत सेंट थॉमस आया था? अकबर के टाइम में, गोडो फर्निस के टाइम में, कैडफिस के टाइम में, जहांगीर के टाइम में। तो गोडो फर्निस के टाइम में जो है आए थे। गोडो फर्निस इसकी राजधानी तक्षशिला थी और का शासनकाल 57 ईसा पूर्व। सेंट थॉमस भारत आया था। भारत में ईसाई धर्म का प्रवेश था। और गोडो फर्निस और सेंट थॉमस के बीच में संबंधों का प्रथम उल्लेखन सीरियाई ग्रंथ एक्टर्स ऑफ सेंट थॉमस में हुआ। कथन और तर्क। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ इतिहास लेखन कला दृढ़ता से स्थापित हो गई। बिल्कुल हुई। सल्तनत काल में कागज का उद्योग का विकास हुआ, क्योंकि पुस्तक हुई तो उनका विकास भी जो है हुआ। तो लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, हुआ लेकिन लेखन दृढ़ता के साथ स्थापित हुई उससे नहीं जुड़ा है। किस का कथन है कि दिल्ली के राजगृह संगत तराश समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले शिल्पों में से अधिक उत्तम है? दिल्ली के राजगृह संगत तराश समस्त मुसलमान जगत में, ये किसकी? ये कथन है अमीर खुसरो। सल्तनत काल में प्रशासनिक देखभाल कौन करता था, यानी अधिकारी का क्या नाम था सल्तनत कालीन में? तो RJ मलिक जो प्रशासन की देखभाल करता था, यानी सैन्य अधिकारी भी जो इसको कहा जाता था। सेना की प्रशासनिक RJ मलिक विभाग का बलवन द्वारा किया, जिसका मुख्य कार्य सैनिक और घोड़ों का। RJ मलिक।
देश में अधिकांश कृषि जोत और भूमि बहुत उपजाऊ है। सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। विजयनगर के साम्राज्य के संबंध में किसने ये कथन दिया था? न्यूनीज ने, अब्दुल रजाक ने, निकोलो कोंटी ने, डी बारबोसा ने। तो आंसर रहेगा बी, अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक तो ईरान का राजदूत था। 1442 में देवराय द्वितीय के समय में आई थी। क्वेश्चन नंबर 20, यह कथन किसका है कि एक महिला शासक अपने दायित्व को भलीभांति से पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती, केवल मूलभूत रूप से उसकी बुद्धि की संपन्नता की कमी है। ये कहा था इशामी ने। क्या कहा था? एक महिला शासक के रूप में दायित्व का भलीभांति निर्वाह नहीं करती क्योंकि मूल रूप से उसमें बुद्धिमत्ता की संपन्नता की कमी जो है। शेर शाह सूरी के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे हमें क्या बताना है? शेर शाह सूरी के बारे में कथनों के बारे में विचार करने हैं। हमें सही बताना है। शेर शाह अफगानिस्तान उड़ीसा तक फैला था? नहीं, उड़ीसा तक नहीं फैला। हिंदी भाषा का प्रयोग कर शेर शाह ने व्यवहारिक ज्ञान को धोतक किया? बिल्कुल किया। उसने कठोरता कानून व्यवस्था को लागू किया? बिल्कुल। सोने के सिक्कों का चलन समाप्त कर दिया? समाप्त नहीं किया था, कम कर दिए थे। चांदी का हो गया था लेकिन समाप्त नहीं किया था। कार्यक्रम में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा सही? खानवा का युद्ध पालमखेड़ा चौसा का, खानवा का 27 में, पालमखेड़ा का पालखेड़ा का 1727 में, चौसा का 39 में, 1500, और धर्म युद्ध 1658 में। तो खानवा का 1500 सबसे पहले खानवा का, फिर चौसा का, फिर धर्मत का 1628 में 58 में, और लास्ट में 1727। ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं हुई? कौन से ग्रंथ के अकबर के शासनकाल में नहीं हुई? हुमायूंनामा की हुई, तबकात अकबरी की हुई, तारीख शेर शाही की हुई, लेकिन तारीख फरिश्ता की नहीं हुई। किसकी स्थापना की थी ग्रंथ की? हिंदू बेग ने की थी, जो अकबरी काल में नहीं लिखी गई थी। निम्नलिखित इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहाँ के संबंधी और जानकारी को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया। जानकारी को हर प्रकार से, ये किसने? मुतामिद खान ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 25 सही बताना है हमने। मुगलकालीन भारत में अमीर वर्ग यूरोप की तरह एक विधि संपन्न वर्ग था? नहीं। मुगल अमीरों और उच्च क्षत्रिय प्रशासन में शामिल नहीं किया? ऐसा नहीं था, किया था। ईरानी तुर्कन सैयद अमीरों के बीच साम्राज्यिक भेदभाव लुप्त हो गया? लुप्त नहीं हुआ, चलता रहा। ये वह अमीर जिसके पूरे एक पीढ़ी से अधिक मुगल शासकीय सेवा में, उन्हें खानजादा कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता था, खानजादा कहा जाता था। इजारा, इजारा पति के ठेका से संबंधित। हासिल, वास्तविक, भूमि लगान की वास्तविक वसूली। गल्ला बख्शी, लगान को ठेके, नहीं। इजारा, ठेके पे देने की व्यवस्था। हासिल, नाबूत, और गल्ला बख्शी भूमि के लगान से एक तरीका निर्धारित करने का एक तरीका। क्वेश्चन नंबर 27, अभिकथन और तर्क। सैनिक दृष्टि के सदर में औरंगजेब के शासनकाल को अलंकृत नहीं था? बिल्कुल नहीं था। वह मराठों के नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता। सैन्य दृष्टि में औरंगजेब का शासन अलंकृत नहीं था? ऐसी बात नहीं है, गलत। मराठों के नियंत्रण में नहीं ला सका, वाक्य में नहीं ला सकता। तो आंसर रहेगा डी। अट्ठाईस, शिवाजी के अंतर केंद्रीय शासन विभाग के नाम और विभाग के अध्यक्ष। राज परिवार और दरबारी मामलों के संबंधित विभाग। मंत्री। विदेशी मामलों से संबंधित विभाग को सुमंत, अध्यक्ष को सुमंत कहा जाता है। शाही पत्र विभाग को सचिव और वित्तीय विभाग को अमात्य कहा जाता था।
किसके टाइम में? शिवाजी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 29, अभिकथन और तर्क। 18वीं शताब्दी के पूर्वादि मुगल साम्राज्य के तीव्र विघटन से निर्बल राजनीतिक अयोग्य सेना नायक उत्तरदायी थे। बिल्कुल थे। इस काल में मुगल राजनीतिक अमीर अपने स्वार्थ पूर्ति में व्यस्त थे। उन्हें साम्राज्य की नीति में कोई रुचि नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। यानी ये आर और दोनों की सही व्याख्या है। पूर्व पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधले करते हुए आलोचनात्मक अन्वेषण को बाधित करते थे। यह कथन मध्ययुगीन इतिहासकारों का है। किसका है? सी, इब्न खल्दून। भारतीय क्वेश्चन नंबर 30, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में मात्र कौन सा प्रमुख उद्योग था? पूंजीवादियों के हाथ में एक ही उद्योग था, वो था कपास से निर्मित कपड़ा उद्योग, सूती वस्त्र का 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लास्ट में पूंजीपतियों के हाथ में था। महाराष्ट्र के एक युवा क्रांति पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया। बी, राजगुरु। ठीक है, जो पंजाब के क्रांतिकारी महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, राजगुरु। ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और जिनको जो है मार्च 1931 में शहीद और राजगुरु और सुखदेव को तीनों को जो है फांसी दे दी गई थी। और राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु। 1908 में महाराष्ट्र के पुणे में जो इनका जन्म हुआ था। राजनीति डकैती के लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है। किसने कहा? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर राम प्रसाद ने 10 डाउन ट्रेन सरकारी खजाने काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया था। इसको ट्रेन एक्शन के नाम से जो जाना जाता है। 34, काल क्रमानुसार क्रम में लगाने। सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स है, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर जॉन शोर आया, फिर लास्ट में मिंटो आया। तो कालक्रम भी आप देख सकते हो। वारेन हेस्टिंग्स 74 से 85, कॉर्नवालिस का 86 से 99, जॉन शोर का 93 से 98, लॉर्ड मिंटो का 1807 से 1813। नवराष्ट्रवाद किन्हें कहा जाता है? नरम दल को, स्वराज्यवादी को, गरम दल को, क्रांतिकारी को। तो आंसर रहेगा गरम दल को जो है नवराष्ट्रवादी कहा जाता है। पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था किसने स्थापित की? लेटन, रिपन, कर्जन, मिंटो। तो आंसर रहेगा कर्जन। (37) अकाल आयोग 1899 में किससे संबंधित था? एंथनी मैकडोना। रेलवे किससे रिलेटेड था? थॉमस 1901 का थॉमस रॉबर्टसन। सिंचाई मानक्रीट। विश्वविद्यालय थॉमस रेले से संबंधित। निम्नलिखित में किस रूसी क्रांति ने 17 के अभिनंदन में कविता लिखी थी? सुब्रम भारती ने, मोहम्मद इकबाल ने, सरोजिनी नायडू ने, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आंसर रहेगा सुब्रम भारती ने 1917 रूसी क्रांति के अभिनंदन में कविता लिखी थी। ढाका अनुशूलन समिति की स्थापना कब हुई? किस वर्ष हुई? 2 में, 1903 में, 1904 में, 1905 में। तो 1905 इज राइट आंसर। ढाका अनुशूलन समिति की स्थापना 1907 में वीरेंद्र कुमार घोष भूपेंद्र, जबकि मिदनापुर अनुशूलन समिति की स्थापना 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने की थी। मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्य उस द्वारा निर्देशित है जिसे मैं धर्म समझता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी जी का। 1927 में भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ? तो आंसर है महिला शिक्षा वृद्धि में, विधानसभा महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, महिलाओं को रोजगार बढ़ाना, महिलाओं के मताधिकार को अभियान चलाना। तो आंसर रहेगा महिला शिक्षा में वृद्धि करना। (43) में महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया?
तो लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का एनिमेशन सुचिता कृपलानी, सरला देवी, सरोजिनी नायडू। तो आंसर रहेगा सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। 1916 में होम रूलिंग की स्थापना भी श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में क्या सही नहीं है? सही नहीं बताना है। स्वतंत्र पाकिस्तान निर्माण की मांग को रद्द किया, गलत। इसमें कॉमनवेल्थ के नातों को तोड़ने का अधिकार या मान्यता, रद्द किया था, ठीक। ये भी ठीक। सभी मंत्रिमंडल सभी भारतीय थे, ठीक है, लेकिन सांप्रदायिक प्रतिनिधि की कोई गुंजाइश नहीं थी। सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो डी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत और पाकिस्तान के बीच में लियाकत समझौते किस समस्या को हल करने 1950 में हस्ताक्षर किए गए थे? किससे संबंधित था? अल्पसंख्यक सुरक्षा के लिए, रियासतों के विलय के लिए, सीमा झगड़ों के निपटारों के लिए, विदेशी झगड़ों के निपटान के लिए। तो आंसर रहेगा अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए, लियाकत अली, ठीक है। तो ये किस रिलेटेड? अल्पसंख्यकों की रक्षा से रिलेटेड जो है था क्या? लियाकत अली समझौता 1950 का। पंचायती राज सर्वप्रथम लागू किया गया किस राज्य में? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो आंसर रहेगा राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 1959। ब्लैक डेथ के बारे में कौन सा कथन सही है? खून चूसने पिस्सू, अच्छा सही नहीं है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करो। खून चूसने वाले पिस्सू काले चूहों पर रहते ब्लैक डेथ के फैलने के लिए जिम्मेदार थे, बिल्कुल थे। प्लेग को ब्लैक डेथ के, क्योंकि इसमें जानलेवा काली सूजन होती थी, हाँ प्लेग को कहा जाता था, क्यों चूहे से होती थी ये। यह भयानक 15वीं शताब्दी के एशियाई रूप में फैला। लोगों का विचार था कि इस में पापों को सजा देने के ब्लैक डेथ को भेजा था, ये भी ठीक, यानी सी गए, 15वीं शताब्दी में नहीं फैला था एशिया में। नीचे दिए कथन में जिनमें प्रथम अभिकथन सेकंड तर्क, सभ्यता अपने विभिन्न पक्षों से इतिहास की विषय वस्तु बनाती है, बिल्कुल। इतिहास के प्रति ऐसी संस्कृति जो निश्चित सभ्यता का जीवन बना देती है, बिल्कुल, यानी ए आर की सही व्याख्या है। सूची 1 को सूची 2 से, सूर्य सिद्धांत किससे संबंधित है? आर्यभट्ट से। पुद्गल जैन से। होरोशास्त्र रोम से, और मर्दभंड यूनानी से। रोम से। मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात वह है, अच्छी थी बुरी थी यह दूसरी बात है। उपयुक्त कथन किसका है? जेफ रिचर्ड्स, इरफान हबीब, सतीश चंद्र, जदुनाथ सरकार। तो आंसर रहेगा जेएफ रिचर्ड। मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात थी, वह अच्छी थी या बुरी थी यह दूसरी बात है। लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जोड़ना है। फ्रैंको वर्नियर क्या था? ये जो है एक फ्रांसीसी चिकित्सक था जो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था ना। ये ट्रेवनियर क्या फ्रांसीसी एक जो है जोहरी था, और जो शाहजहाँ औरंगजेब के टाइम में आया था। फ्रैंको ट्रेवनियर
प्लेसार्ट एक अंग्रेजी यात्री था। क्या था? अंग्रेजी यात्री था। और राल्फ फिल्च डच था जो जाहिर के टाइम में आया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ रहे। हैव ए